हिंद दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे वो है ICMR से रिलेटेड में। और इसका फुल फॉर्म पहले ही समझ लेते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। यहाँ पे लोग बहुत बार फोर लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं, लेकिन ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। हम ही जानेंगे इसका मीनिंग क्या है, भाई ये क्या चीज़ है वो हम जानेंगे। अभी क्या हुआ ना कि इस इंस्टीट्यूट ने खुद में बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। हम ये रिफॉर्म में पढ़ेंगे रिफॉर्म क्या किए थे। टोटल 7 रिफॉर्म्स किए थे, ईजिली याद भी होते हैं, वो भी याद कर लेंगे। और हमें देखेंगे कि ये रिफॉर्म हमें देखेंगे कि रिफॉर्म क्यों किए, भाई क्या नीड थी इन रिफॉर्म की, ठीक है ना। इसकी नीड क्या थी रिफॉर्म की वो हम समझते हैं, पर सबसे पहले हमें देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ICMR का, वो समझते हैं। पहले तो फुल फॉर्म याद करो वापस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टॉप बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है ना कि इंडिया में जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, मेजर वाली, जैसे कि कैंसर हो गया है, ठीक है, TB हो गया है, ठीक है, कोई लंग्स या रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारे लंग्स वगैरह ख़राब होते हैं, ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है ना। मैं और कहना चाहूँगा कि कोविड भी, ये कोविड भी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी होती है ना, उस पर रिसर्च करती है। रिसर्च करके क्या करती है, उसकी मेडिसिन बनाती है, उसकी वैक्सीनेशन बनाती है, ताकि जो इंडियन सिटीजन है या फिर कोई भी पब्लिक है उनको हेल्प मिले। क्या मेरी बात समझ में? इसको बोलते हैं टॉप यानी, क्योंकि इससे बड़े कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि मेडिकल फील्ड में रिसर्च करता है, और ये बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सर पूरी बात समझ में आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि मेडिसिन बनाती है और ये वैक्सीनेशन बनाती है, पर ये वैक्सीनेशन और मेडिसिन में सर डिफरेंस समझ में नहीं आता। मैंने कहा मैं समझाता हूँ। वैक्सीनेशन में क्या होता है ना कि मुझे डिसीज़ होती ही नहीं है, लेकिन तब भी मुझे इंजेक्शन लग जाते हैं ताकि फ्यूचर में मुझे वो बीमारी ना हो। एग्जांपल समझो, मुझे कोविड नहीं हुआ था, तब भी मुझे कोविशील्ड, कोवैक्सीन वाले इंजेक्शन लग गए थे ताकि मुझे फ्यूचर में कोविड ना हो। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है? यहाँ मुझे कोई डिसीज़ नहीं होती, तब भी मेरे इंजेक्शन ठोक देते हैं ताकि फ्यूचर में मुझे वो बीमारी ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये सर मेडिसिन क्या होती है, इसमें मुझे डिसीज़ हो जाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, तब जाके मुझे इंजेक्शन लगते हैं और मेरा इलाज हो जाता है, मुझे ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर एग्जाम्पल, मैंने कहा मुझे बुखार हो गया, मुझे फीवर हुआ, फिर मैंने इंजेक्शन लिया और फिर मैं ठीक हो गया, मैं मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वैक्सीनेशन में बीमारी नहीं लगती है तब भी इंजेक्शन लग जाते हैं, मेडिसिन में बीमारी लगती उसके बाद इंजेक्शन लगते हैं। आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ये छोटे छोटे से रिफॉर्म क्या हुए थे। 7 रिफॉर्म थे टोटल मिला करके, ठीक है, ये 7 रिफॉर्म्स थे, उसे हम पढ़ते हैं। मैंने कैसे याद किया? मैंने याद किया इसको, किरण के पास कौन सा फ़ोन है? MI का फ़ोन है। 1 रिफॉर्म, 2 रिफॉर्म, 3 रिफॉर्म, 4 रिफॉर्म, 5 रिफॉर्म, 6 रिफॉर्म, 7 रिफॉर्म, ठीक है। हम इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से हमें वो सारे के सारे याद भी हो जाएंगे। पहला रिफॉर्म कौन सा है? हम आई से स्टार्ट करेंगे। पहला रिफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग। सर ये बहुत भारी नाम लगता है, रिस्ट्रक्चर करना, ये वो बहुत, मैंने कहा मैं 2 मिनट समझाता हूँ। इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि ये पहले कैसे काम करता था, पहले वो समझते हैं। किसने पूरे खुद के काम करने के तरीकों को बदल दिया, पूरा रिस्ट्रक्चर कर दिया खुद को। पहले काम करता था कि ये सिर्फ और सिर्फ डिसीज़ की कोई बीमारी होगी उसकी, उस पर रिसर्च करता था ये, ताकि ये मेडिसिन बना सके और वैक्सीन बना सके। पहले ये काम करता था ये, कोई डिसीज़ होगी उस पर रिसर्च करेगा, उसके मेडिसिन वैक्सीन बनेगा। लेकिन अब क्या करेगा ये, अब इसने खुद को चेंज कर लिया। अभी भी ये मेडिसिन और वैक्सीनेशन तो बनेगा ही, मतलब कि जो ये डिसीज़ होने पे मेडिसिन ये तो बनेगा ही, प्लस अब ये पॉलिसी मेकिंग में भी आएगा। ये गवर्नमेंट को बताएगा कि आप हेल्थ पॉलिसी ऐसे लेके आइए, आप जो न्यूट्रिशन वाली पॉलिसी इस तरह से लेके आइए, ताकि लोगों को हेल्प मिले। एक तरह से ये क्या करेगा, ये अब खुद की रिकमेंडेशन भी देगा गवर्नमेंट को, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं, पहले सिर्फ और सिर्फ ये इसका काम मेडिकल फील्ड में था, लेकिन अब ये पॉलिसी मेकिंग में भी आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्चर करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकेंड होता है, इसने क्या किया अभी, रीजनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोले। रीजनल मतलब कि देखो, लोकल प्रॉब्लम की इसने लोकल सॉल्यूशन लेके आया। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में
कोई अलग बीमारी चल रही है, ठीक है ना, और राजस्थान में बिल्कुल कोई अलग बीमारी चल रही है, ठीक है, ये पूरा आता है वेस्ट में, ये आता है पूरा ईस्ट में, तो यहाँ की प्रॉब्लम अलग हुई, यहाँ की प्रॉब्लम अलग हुई। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर जोधपुर में भी अपना एक रीजनल इंस्टीट्यूट खोल दिया है, किसने, आईसीएमआर ने। और इसने कहा है जोधपुर वालों को कि आप राजस्थान की बीमारियों पे ज़्यादा रिसर्च करो ताकि यहाँ पे नए सॉल्यूशन लेके आओ। क्या मेरी बात समझ में आ गई ना? क्योंकि अगर ये नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके राजस्थान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे तो ये ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ सकता है। क्या मेरी बात, इसने रीजनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट डाले, जगह जगह डाले इसने भी, ठीक है। तो एक जोधपुर में डाला है, इसलिए इसने ये वाला टॉपिक आया है कि इसने रिफॉर्म किया है, इसने रीजनल हेल्थ सेंटर बनाया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, इसने कहा कि कनेक्टेड रिसर्च इकोसिस्टम बनाया। मतलब कि अगर राजस्थान के जोधपुर के जो रीजनल इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ पे कोई रिसर्च हुई है और इनको यहाँ सक्सेसफुल कोई वैक्सीन मिला है या फिर कोई मेडिसिन मिला है ना, तो इस सक्सेसफुल मेडिसिन को ये पूरे इंडिया में भेजेंगे। ये कनेक्टेड है रिसर्च इकोसिस्टम ऐसा बना रहे हैं, मतलब कि पूरे इंडिया में अब ये जो सक्सेसफुल मेडिसिन है इसको पूरे भेज सकते हैं ताकि हर जन को इसका फ़ायदा मिले। इन्होंने कनेक्टेड किया यहाँ पे, बात समझ में आ गया? बिल्कुल बात समझ में आ गई जी। और क्या किया इन्होंने, 4 देखते हैं हम, नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन्होंने, किसने, आईसीएमआर ने खुद ने नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें इन्होंने क्या किया कि टोटल 13 प्रायोरिटी एरिया को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे रिसर्च करेंगे। जैसे कि 13 प्रायोरिटी एरिया मतलब कि एक टीबी इन्होंने प्रायोरिटी एरिया में रखा कि यहाँ हमें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में टीबी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन ने एक प्रायोरिटी एरिया माना है कि यहाँ पे रिसर्च करेंगे ताकि जो बच्चे वगैरह की स्टंटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जो वुमेन में एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो थोड़ी सॉल्व हो इजीली। इन्होंने एक और कौन सी प्रायोरिटी एरिया, एक है मेंटल हेल्थ। इन्होंने कहा कि पहले मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल भी रिसर्च नहीं हुई है, ठीक है। इसको तो मानते नहीं थे कि हाँ किसी को अगर डिप्रेशन वगैरह तो किसी को कुछ उसको समझते नहीं थे, वो समझते कि हाँ ठीक है भी बीमार हो रहा है या फिर ये इसको थोड़ा टेंशन है, पहले टेंशन समझते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि ये अब प्रायोरिटी एरिया को इन्होंने कंसिडर किया है कि इस पर अभी रिसर्च करेंगे ताकि इसकी भी मेडिसिन वगैरह बन सके, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम फटाफट देख लेते हैं, खुद को रिस्ट्रक्चर किया है, अब ये पॉलिसी वगैरह बनाएगा। रीजनल जगह जगह पे इन्होंने इंस्टीट्यूट डाले हैं, हमने कनेक्टेड रिसर्च किया है, मतलब जोधपुर में अगर रिसर्च मिल रही है तो पूरे इंडिया में भेजेंगे उसको। और इन्होंने एक प्रोग्राम नया स्टार्ट किया है, नेशनल हेल्थ रिसर्च, जिसमें इन्होंने 13 प्रायोरिटी एरिया संभाले हैं जहाँ पे रिसर्च वगैरह करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और क्या हो जाएगा, 5th इन्होंने कहा कि हम AI का काफ़ी यूज़ करेंगे। देखो क्या होता है ना, अगर मेरे सामने कोई टीबी का पेशेंट है, ठीक है ना, और मैंने कहा कि भाई तू ऐसा करके लंग्स की एक्सरे करा के लेके आ, ठीक है ना, एक्सरे कराते हैं लंग्स की, तो डॉक्टर आंखों से देखता है ना, तो कितनी बार वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि टीबी का जो सिम्टम्स होते हैं ना वो कितनी बार दिखते नहीं है। लेकिन आईसीएमआर ने कहा कि हम जो ये एक्सरे है ना, अब सीधा हम एआई को दिखाएंगे और एआई को कहेंगे कि भाई तू बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी तेरे को लगता है कि इसमें टीबी हो रही है ना, बिल्कुल थोड़ा सा भी सिम्टम दिखते हैं, 1% भी सिम्टम दिखता है, तो आप हमें बताइए ताकि हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि अर्ली डिटेक्ट किया ना तो वहाँ पे उसको प्रिवेंटिव केयर मिल जाती है। प्रिवेंटिव केयर मतलब कि इसको कम टैबलेट्स के अंदर ही उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमें बाद में पता लगेगा कि इसमें तो टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर वो अच्छे से जा चुका है ना, तो फिर बाद में बहुत डैमेज कर चुका होगा वो। इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये जो एक्सरे है ना, एआई को देंगे कि भाई एआई को कहेंगे भाई तू संभाल के बता कि इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर तेरे को लगता है अगर इसमें टीबी का बैक्टीरिया है तो मैं फटाफट बता दे, तो इससे हम अर्ली डिटेक्शन करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको मैं बहुत लैंग्वेज समझाता ना तो कुछ समझ में नहीं आता, ईजी में समझा, समझ में आ गया, ठीक है। और फिर छठा रिफॉर्म क्या है, इन्होंने कहा कि हम अब ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने कहा कि हम आई ड्रोन इनिशिएटिव को यूज़ करेंगे। मतलब कि जो रिमोट विलेजेस हैं, रिमोट विलेज मतलब कि भाई कोई बहुत दूर कोई विलेज बना हुआ है, भाई अपने जो डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर बना हुआ है, या फिर कोई ऐसा विलेज जो कि पहाड़ों के बीच में बना हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पर वैक्सीन पहुँचाना, कभी कभार ब्लड पहुँचाना, ऐसा होता है ना कोई बीमार हो गया उसको ब्लड की ज़रूरत है, मेडिसिन पहुंचाना, इसके लिए अब क्या करेगा, आईसीएमआर ने कहा कि अब हम ड्रोन को इस्तेमाल करेंगे ताकि जो रिमोट एरिया है वहाँ पे वैक्सीन पहुँचे, ब्लड पहुँचे, मेडिसिन पहुँचे। तो इन्होंने कहा हम आई ड्रोन इनिशिएटिव को स्टार्ट करने वाले, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने 7th का है, इन्होंने कहा कि हम मेड टेक डेवलपमेंट भी करेंगे। सिंपल भाषा में भाई मेडिकल फील्ड में क्या करने वाले हैं, ये नई टेक्नोलॉजी को बनाएंगे। जैसे कि नए अब आईसीएमआर खुद रिसर्च, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल जैसे कोई नया स्टार्टअप है, ठीक है ना, वो चाहता है कि वो कोई मेडिकल इक्विपमेंट बना रहा है, ठीक है, वो टीबी के लिए बना रहा है या कैंसर के लिए कोई बना रहा है, तो आईसीएमआर अब इस स्टार्टअप को हेल्प करेगा। वो कहेगा कि भाई कि तुम करो यहाँ पे, तुम मेडिकल इक्विपमेंट बनाओ, हम तुम्हें फंडिंग वगैरह करेंगे, हम तुम्हें रिसर्च पेपर देंगे, हम तुम्हें फंडिंग वगैरह करेंगे यहाँ पे।
तो ये क्या करेगा, अभी मेडिकल फील्ड में नई टेक्नोलॉजी बनाएगा। क्या ये खुद बनाएगा? नहीं, लेकिन ये जो स्टार्टअप वगैरह है ना, उनको हेल्प करेगा, फंडिंग वगैरह देगा, उनको खुद की रिसर्च पेपर्स देगा ताकि वो काम जल्दी कर सके। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। तो ये सातों थे, उसको हम फटाफट यहाँ देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा सॉरी ये करके बताता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे था किरण के पास MI का फ़ोन है। C से हो जाता है कनेक्टेड रिसर्च, I से हो जाएगा इंस्टीट्यूशन रिसर्चिंग, R से हो जाएगा रीजनल हेल्थ, A से हो जाएगा AI, N से हो जाएगा नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रोग्राम, M से हो जाएगा मेडिकल टेक्नोलॉजी को ये डेवलप करेंगे, मतलब कि नए इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाएंगे, और I से हो जाएगा आई ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस ये छोटे से 7 थे, इन 7 को याद कर लो। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट वो क्या कर रही है अभी, सॉरी ICMR ने क्या किया, खुद को रिफॉर्म वगैरह लेके 7 रिफॉर्म लेके आए थे। ठीक है, पर ये रिफॉर्म की नीड क्या थी भाई? ये रिफॉर्म इन्होंने क्यों किए भाई? ऐसी क्या नीड आ गई ना, अचानक से नींद कैसे उठी इनकी कि हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? क्योंकि क्या है ना, हमारे इंडिया में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही है जो 2017 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था, इसका एम था, ये मोदी गवर्नमेंट लेके आए थे। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट लेके आए थे। इस पॉलिसी का एम था कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब कि अगर हम चाहेंगे कि लोगों को बीमारी लगे ना, हम पहले लोगों को वैक्सीनेशन करके फ्री कर दें। जैसे कि अगर कोई कैंसर की वैक्सीनेशन मिल जाता है, वैक्सीनेशन वही बीमारी लगने से पहले इंजेक्शन लगा है, अगर कैंसर का कोई हमें वैक्सीन वगैरह मिल जाती है ना, तो हम लोगों को कैंसर की वैक्सीन दे देंगे। हम प्रिवेंटिव हेल्थ करेंगे, पहले ही हम डिसीज़ को मार देंगे। ठीक है, लोगों में इन्फेक्शन फैलने ही नहीं देंगे। ठीक है, और इसका एम क्या था? ये तो पहला एम था। दूसरा एम था यूनिवर्सल एक्सेस। ठीक है, किसकी? मेडिसिन की और वैक्सीनेशन की और मेडिकल इक्विपमेंट की। मतलब कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको मेडिसिन मिले, सबको वैक्सीनेशन मिले। ठीक है, चाहे वो कोई रिमोट एरिया में उसको भी मिले और कोई सिटी के अंदर रहता है उसको भी मिले। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेस, हर जने को मिले, चाहे रिच हो या पुअर हो, चाहे वो अर्बन में रहता हो या रूरल में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो, हर जने को मिली चाहिए। थर्ड क्या हो जाएगा? क्वालिटी केयर मिले। सर क्वालिटी केयर मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तो आपको मेडिसिन मिले तो अच्छी मेडिसिन मिले। ऐसा ना कि आप उस डॉक्टर साहब ने घास ही काट दी कि चलो ठीक है ये तो गाँवड़े गाँव का, इसको क्या पता लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी केयर मिले। ये पूरा आर्टिकल था। आई थिंक आप थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे, पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू।